कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमोस्तु महाराज जी। मुंबई से श्रीमती निशा जैन का एक प्रश्न है कि वो बोले हैं कि मैं गर्भवती हूँ और 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और सूर्य ग्रहण के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2, जहाँ पर हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई जिज्ञासा एक व्यक्ति पूछता है और वही जिज्ञासा हजारों लोगों का प्रश्न बन जाती है और उन्हें यहाँ से उनका समाधान भी मिल जाता है। और अभी अपन देखेंगे कि हमारे एलक श्री विनियोग सागर जी महाराज जी ने बॉम्बे से आया श्रीमती निशा जैन, उनका ये प्रश्न है कि 25 तारीख को दीपावली है और 25 तारीख को दीपावली है और तो 25 तारीख को ग्रहण भी है। अब हम गर्भवती हैं, मैं क्या करूं? तो अब देखिए, ये खाली निशा का नहीं हो सकता प्रश्न। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कई स्त्रियां ऐसी होंगी जो गर्भवती होंगी, ये प्रश्न उन सबका भी है। अब वह प्रश्न यह है कि क्या करें हम उस दिन। तो अपन ये देखेंगे कि हम लोगों को जितनी भी हमारी बहनें गर्भवती हैं, वो बहनें 25 तारीख को आपको एक तो अपने मोबाइल का उपयोग ये करना है कि आप टीवी के सामने बैठकर या आप मोबाइल के माध्यम से उस दिन आप किसी भी प्रकार की कोई मूवी आदि ना देखें। उस दिन आप किसी भी प्रकार के कोई सीरियल ना देखें। उस दिन आप यदि कुछ देखना भी है तो आप तो क्या सुने, भक्तांबर स्तोत्र सुने आप, और जो चीज़ें हैं, मेरी भावना है, आलोचना पाठ है, णमोकार मंत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, आदि आदि जो चीज़ें हैं, इनको आप लगातार सुनिए, मेरी भावना पढ़िए, है ना, जिससे कि आपका जो समय है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम यदि आपका मंदिर पास में ही है, आसपास में ही है, तो आप सुबह का लाडू वहाँ चढ़ा करके आ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको कोई लंबी दूरी तय नहीं करना है, अगर आसपास में ही है तो आप चले जाएं और बिल्कुल जब जाएं तो बाकायदा नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जाएं और वहाँ पर अच्छे भगवान की स्तुति करके आएँ ना। और इसके साथ ही अपन देखेंगे कि मंदिर जरूर जाओ, कोई दिक्कत नहीं मंदिर जाने में, और वहाँ पर श्रीबल चढ़ा के आओ भगवान को और अच्छे से नमोस्तु करके आओ और वहाँ भी नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जाओ और वहाँ भी स्तुति करो और वहाँ से लौट के आओ तो नमोकार मंत्र पढ़ो, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य ग्रहण के समय की बनी हुई कोई भी सामग्री ना खुद खाना है, ना पेट में नहीं जाना चाहिए। जो भी चीज़ उस दिन खाओ, है ना, तो क्योंकि 4 बजे से ना सूर्य ग्रहण पड़ना चालू होगा और लगभग 6 बजे तक चलेगा। तो इसलिए सूर्य ग्रहण में, अब कई लोगों का प्रश्न है पूजा करें कि नहीं करें सूर्य ग्रहण में, तो सूर्य ग्रहण में की हुई पूजा भी हमारे लिए बहुत बड़ा फल देती है। वो प्लस आपका मेरा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। तो ऐसा नहीं कि क्यों घर में पूजा कर रहे अपन, घर में हो तो उस समय ही समय पूजन का भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के समय में भी आप अपने घर में भगवान की पूजा तो करना है, कोई खाना पीना तो है नहीं, है ना। तो इसलिए आप घर में रह करके भगवान की जो शाम की पूजा है गौतम गणधर की, उस पूजा को भी आप कर सकते हैं और बल्कि ग्रहण से और ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। महाराज जी, एक मेरी मन की जिज्ञासा है कि हिंदू धर्म में और जैन धर्म में अंतर क्या है गुरुदेव? मुकेश सक्सेना जो कि अही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनकी ये जिज्ञासा है कि महाराज श्री, जो सनातन धर्म है और जैन धर्म है, इसमें क्या अंतर है? तो अपन ये देखेंगे कि कोई अंतर नहीं है। सनातन धर्म, सनातन का अर्थ भी शाश्वत होता है और शाश्वत का मतलब भी हमेशा सनातन होता है। तो अपन देखेंगे शाश्वत
यानी कि सबसे अनादिकाल चला आ रहा हुआ धर्म है ना। और अब अपन ये देखेंगे कि हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। अंतर सिर्फ कुछ नहीं है, सब कुछ वही का वही है। सिर्फ इतना अंतर है कि आप लोग जब तक व्यक्ति कपड़ा पहने हुए है, जब तक वो राजा है, आपने उन राजा राम को स्वीकार किया है। और जैन धर्म में राजा राम को स्वीकार नहीं किया गया, वहां पर बीतरागी मुनिराज के रूप में रामचंद्र जी को स्वीकार किया है, पहली बात। दूसरी बात अपन ये देखें और क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है, सब कुछ वही का वही है। सिर्फ अंतर इतना है कि जैन धर्म है ना हमसे भगवान बनने की बात बोलता है, भगवान बन जाओ, सब कुछ त्याग करो, है ना, महाराज बन जाओ, सब कुछ त्याग करो, तो ये जैन धर्म बोलता है। और हिंदू धर्म में है ना वो ये कहते हैं कि भाई तुम अच्छे अच्छे भक्त बनो, हमारे हनुमान जी के भक्त बनो, राम के भक्त बनो, कृष्ण के भक्त बनो, बस राधे राधे अपने बोलो, अपने डांस करो, भक्ति करो, झूमो नाचो, वो ये कहते हैं, है ना। तो इसलिए सिर्फ ये कह दिया कि तो वहाँ से भक्ति में ही लगा के रखा गया है। और जैन दर्शन कहता है कि भक्ति मत करो, तुम अपने आप को भगवान बनाओ, तब तो तुम्हारा जैन होना सार्थक है। तो यहाँ भगवान बनाया जाता है, इसके लिए जैन धर्म ये अंतर है। और वहाँ पर भक्ति कराई जाती है ना। तो दोनों धर्म में सही है, वहाँ भक्ति करो, यहाँ और भक्ति करके फिर खुद पूज्य बन जाओ, है ना, ये जैन धर्म कहता है। तो देखते रहें ऐसे ही आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम आशिमा है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जैसे हम समय शिखर जी जाते हैं, वहाँ पर हम जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो खाने पीने की इतनी दुकानें होती हैं, तो जैसे हम थक जाते हैं तो अगर हम वहाँ से कुछ खा लेते हैं तो वो खाना ठीक है या नहीं। कुमारी आशिमा गुड़गांव से, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा आखिर ऐसा क्यों में रखी है कि सम्मेद शिखर जी जो है, और सम्मेद शिखर जी में जब भी हम लोग वंदना करने के लिए जाते हैं और उस वहाँ की वंदना करके हम अपने आप को महाभाग्यशाली सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ऐसा जैनों के अंदर एक बात है कि जिसने शिखर जी की वंदना नहीं की उसने समझ लो भी कुछ किया ही नहीं, है ना। क्योंकि वह जैनों का, जैन लोगों का मक्का मदीना कहो, केदारनाथ कहो, बद्रीनाथ कहो, अमरनाथ कहो, है ना, वो वैसे ही तीर्थ है। और उस जिस तीर्थ पे जाकर के हम अपने कितने कर्मों की नजरा कर लेते हैं, तो वह तीर्थ है जहाँ अब वहाँ पर हम जब वंदना करते हैं तो 9 किलोमीटर की नीचे से यात्रा है पहाड़ तक पहुँचने की। और जब 9 किलोमीटर की हम यात्रा करते हैं तो थकान तो होती ही है, पहले भी होती थी, पर पहले के लोग शिखर जी के पहाड़ पर पूरी वंदना करके लौट आते थे, पर कुछ वहाँ पर खाते पीते नहीं थे। अब ये हमारी कमजोरी है कि उन वस्तुओं को बिकता हुआ देख करके हमारा मन चलने लगता है और हम क्या करते हैं, हमारा अंदर से मन कहता है अरे लेके खा लो, शिकंजी पी लो, पानी पी लो, थम्स अप पी लो, है ना, क्या बिगड़ रहा है, चलो चक्कर आ रहे हैं, गिर जाएंगे, ऐसे तो पी लो। और अपन उसको देख करके अपने अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले लोगों ने पानी पीना शुरू किया, फिर धीरे से लोगों ने ना थम्स अप पीना शुरू किया, फिर लोगों ने कुछ खाना पीना चालू किया। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वो दुकानदार बढ़ते चले गए और वहाँ पर पूरे रास्ते में अब दुकानें खुल गई, है ना, और उनके बीच में से हम लोगों को निकलना पड़ता है ना। तो इसलिए अपन देखें कि खाना बुरी बात नहीं है, पर उस खाने के बाद जो वहाँ की अपवित्रता बढ़ती है। देखिए कोई व्यक्ति जब खाओगे पियोगे तो क्या होगा, पेट में कोई भी चीज़ जाएगी तो लघु शंका भी लगेगी, है ना, हो सकता है कि आपका प्रेशर भी बन जाए खाने पीने से। और अब फिर कहाँ जाओगे, अब इतना टाइम तो है नहीं कि अगर प्रेशर बन जाए तो आप नीचे वापस आ जाओ, है ना, लघु शंका लगा रही हो तो आप नीचे आ जाओ। तो इस तरीके क्या करना पड़ेगा, आप उसी पवित्र स्थल पर, उसी पहाड़ पर लघु शंका जाएंगे, शौच क्रिया के लिए जाएंगे, तो उससे आपको दोष लगता है। तो इसलिए वहाँ पर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना खाएं ना जाएं, है ना, और भरपूर पुण्य लेकर आएं, ऐसी हमारी भावना है। और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों।
नमोस्तु महाराज जी। जैसे हमारे घर में कोई धार्मिक पुस्तक हो, कोई मैगजीन हो या कोई फ़ोटो हो और वो चीर हो गई हो, फट गई हो या उसमें दीमक लग गई हो और हमने उसे जलाकर नदी में बहा दिया उसकी राख को, तो उससे दोष लगेगा या पुण्य लगेगा? कृपया बताइए। आखिर ऐसा क्यों? ये एक वो प्रोग्राम है जो हमारी मन में बैठी हुई बातों को धीरे से ऊपर लेके आती हैं और हम अपनी जिज्ञासा को समाधान बना करके हजारों लोगों की, लाखों लोगों की शंका समाधान कर देते हैं। तो क्योंकि हम रोज़ देखते हैं आखिर ऐसा क्यों। और आज उसी क्रम में राजनंद गांव से श्रीमती नीता जैन के प्रश्न को कुमारी शिल्पी, डॉक्टर शिल्पी ने पूछा है गुड़गांव से कि महाराज श्री, कभी कभी घर में कोई पुस्तकें रखी हुई हैं, पुरानी पुस्तकें हैं, अब वो जीर्ण शीर्ण हो गई, उनके पन्ने जो हैं पीले पड़ गए, अब वो पलटाने भी फट जाते हैं, दीमक लग गई। अब ऐसी पुस्तकों को हमने देखा कि अभी काम की नहीं बची और उसको जला करके हमने उस राख को तालाब में डाल दिया, तो इससे पुण्य लगेगा, पाप लगेगा? तो आपने क्या किया है, पुस्तक जलाना वो भी दोष ही है। और उसके बाद दीमक लग गई होगी यदि मान लो, और वो दीमक जला दिया आपने, तो वो भी दोष है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपने जो किया है उसका ये प्रायश्चित लेंगे अपन कि उसके लिए आपको क्या करना है, एक उपवास करें, और एक उपवास ना कर पाएँ तो 2 एकासन करें और अपने क्षमा याचना करके ना मुक्त हो, अपने उससे पाप से मुक्त हो जाएंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। और आपकी शंका कोई है, आपके अंदर कोई प्रश्न है, आपकी कोई दिन में ऐसी बात है जो आप किसी से पूछ नहीं पा रहे हो, या आपको समाधान नहीं मिल रहा हो, या आपको उसका प्रश्न का उत्तर ना मिल रहा हो, तो मैं हूं ना, क्यों घबराते हो? आपको एक काम करना है, ये जो नंबर सामने शो अप हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी मन की बात को टाइप कीजिए और भेज दीजिए इस नंबर पे, और हम आपको यहाँ से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि कई बार हम लोग घट यात्रा में कलश लेते हैं तो उसके ऊपर श्रीफल होता है, या कभी विधान में कलश लिया तो उसमें जो श्रीफल रहता है, या कोई भी अनुष्ठान का लिया हुआ कलश जिसमें श्रीफल रहता है, तो घर में रखे हुए 1 साल हुआ, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमें उस श्रीफल को क्या करना चाहिए? श्रीमती रेखा जैन ग्वालियर से, और उनकी जिज्ञासा को दीदी प्रियंका दीदी ने पूछा है। कई बार आपकी भी ये जिज्ञासा होगी, कई बार विधान होते हैं, पंचकर्णक होते हैं, और हम लोग घट यात्रा का कलश जो है लेते हैं और एक नरियल उसके साथ आ जाता है। कभी विधान होते तो उसमें नरियल आ जाता है। अब वो नरियल हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उसका करें क्या? और देखिए, तो कभी कभी वो रखे 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 सड़ भी जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो अपन ये देखें कि जब भी कोई भी कलश, मंगल कलश लाते हो, या आप घट यात्रा का कलश लाते हो, तो घट यात्रा कलश का काम खत्म हो गया। अब जो नरियल है उसको अपन से फोड़ो और उससे खीर बनाओ, खाओ और खिलाओ, क्या दिक्कत है? रखने की काम ही नहीं है इसका, है ना। और उसके रखने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा खाली कलश का रखा हुआ नरियल है बस, है ना। इसलिए इसको खाओ पियो। और बाकी जो भी नरियल अगर कोई मंगल कलश पे रखे हुए हैं, तो उस मंगल कलश पे रखा हुआ जो नरियल है ना, वो लगभग 1 साल तक चल जाएगा ना। और उसके पश्चात उसको भी अपन को खा पी के रख कर देना चाहिए। हाँ, तो है ना, ध्यान, या रिसीवर चेंज कर दो। कोई महाराज जी आए हैं, रिसीवर चेंज करवा दो, कि महाराज रिसीवर चेंज कर दो, 6 महीने में चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? 1 साल में चेंज कर दो, तो चेंज करते जाओ, कलश को भंग भी रहने दो। तो इस प्रकार से आप कलश को बचा सकते हैं। और बाकी इकट्ठे नरियल कितने करोगे? अब वो कभी नरियल जल गया, अभी भैया अपने आती रख दी और उसने लो पकड़ ली, जल गया नरियल,
तो घटना घट सकती है बड़ी बड़ी। तो इसलिए हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी आएगी तो एक कलश में ही आ जाएगी, 50 कलश रख लो तो उससे क्या होगा, है ना। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और देखते रहिए आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुदेव, मैं उत्तम चंद जैन, महामंत्री सेक्टर 4। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, मंदिरों में अमूमन देखा हुआ है कि जब आरती होती है उसके बाद आदमी उंगली से थोड़ा घी अपने मस्तक पे, आंखों पे लगा लेता है, क्या ये उचित है? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2, जहां से हम लोग प्रतिदिन अपनी जिज्ञासाओं को समाधान के रूप में सुनकर के और अपने मन में बैठी हुई कितनी सारी कुंठाओं को समाप्त कर देते हैं। तो आज भी उसी क्रम में अपन देखेंगे सेक्टर 4 गुड़गांव से उत्तम चंद जी जैन, उन्होंने भी जिज्ञासा रखी है और वो जिज्ञासा यह है कि हे मुनिराज, हम लोग कभी तीर्थ पे जाते हैं, कभी बड़ा गांव, कभी हस्तनापुर, कभी तिजारा जी जाते हैं और वहाँ जाकर के जब हम भगवान की आरती का दीपक जलाते हैं तो कभी कभी उस दीपक को, जलते हुए दीपक के बाद, आरती के बाद, चालीसा पढ़ने के बाद उसके घी को कभी हम थोड़ा मस्तक पे लगा लेते हैं, कभी थोड़ा सा ना पेट पे लगा देते हैं या नाभि में लगा लेते हैं ना, तो ये आंखों पे लगा लेते हैं, तो इससे कोई दोष तो नहीं है ना। तो बोले नहीं, जलता हुआ दीपक 16 प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। दीपक में 16 प्रकार की बीमारियां ठीक करने की, और इसलिए कहा गया कि घर में से रात को एक कपूर हुआ कि बोले कि सोने के 15 मिनट पहले अपन को है ना एक कपूर की टिकिया कटोरी में जरूर जलाना चाहिए और फिर सो जाओ, है ना। तो आप जब सोओगे तो घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी उस कमरे की और आप चैन से सो जाओ, तो नींद अच्छी आ जाएगी आपको। कपूर जरूर जलाओ, और जो दीपक है उससे 16 प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपन देखें मंदिरों में अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो जब उस दीपक में इतनी शक्ति है तो उस दीपक में कहा जाता है कि कभी किसी शरीर में किसी को गांठ हो, है ना, शरीर में कोई दिक्कत हो, तो आप दीपक से आरती करो, चालीसा पढ़ो और उसका हल्का सा घी लेकर के आपकी कोई गांठ है कहीं पर तो उस पर अपना क्या करें, उस पर हाथ फेरते जाओ और नवगामन पढ़ते जाओ, है ना। आप देखो कई लोगों की, मैंने ऐसा बताया, कई लोगों की गांठें ठीक हो गई, है ना, बिना ऑपरेशन के, है ना, कितनी बीमारियां ठीक हो गई, है ना। तो अपन देखिए कि वो एक भगवान की श्रद्धा है, हमारी आस्था है ना। और यदि हम ऐसा करने के बाद कर लेते हैं तो कोई दोष उसमें नहीं आता है। सब ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।